शङ्करं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे पराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो। ज्योतिष में आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष अथय ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगती है तो इसको शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि आपका प्यार और सपोर्ट इसी तरह से मुझे मिलता रहे। आप सभी को ज्ञात है कि मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें मैं ग्रहों के आधार पर उनके 12 भाव में क्या क्या फल देते हैं उसके बारे में मैंने बताया है। तो कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि लग्नेश का 12 भाव में क्या फल होता है। यानी आपकी कुंडली में कोई भी एक राशि होगी, कोई भी एक नंबर होगा, वही आपका लगन होगा। अब वही लगन का स्वामी वो किस भाव में बैठा हुआ है, आपको क्या शुभ या अशुभ फल प्रदान करेगा। तो उस वीडियो से संबंधित मुझे अजय जी ने एक प्रश्न पूछा था जिसमें मैंने वीडियो में मैंने ये बताया था कि लग्नेश अगर यहाँ लग्नेश खुद लग्नेश में ही बैठा हो, लगन भाव में बैठा हो, तो मैंने कहा था चाहे वो उच्च का बैठा हो, नीच का बैठा हो, अशुभ हो के बैठा हो तो क्या फल देता है। तो उसमें से उन्होंने ये प्रश्न किया कि लग्नेश अपने ही लगन में आकर के नीच का कैसे हो सकता है। ये बात 100% सही है कि लग्नेश अपनी ही राशि में आकर के नीच का कभी भी नहीं बैठ सकता वो, क्योंकि वही उस लगन का स्वामी है, उसी राशि का स्वामी है। लेकिन अगर आप ज्योतिष विद्या में रुचि रखते हैं और आपने कहीं पे पढ़ा हुआ मतलब पढ़ रहे हैं कहीं से, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिए कि ज्योतिष में एक नियम है कि कोई भी ग्रह, मान लीजिए किसी की मेष लगन की कुंडली है और मेष लगन की कुंडली का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है, तो अगर मंगल अपने ही यहाँ पर भाव में आकर के बैठा हुआ है, ये मैं उदाहरण देके आपको समझा रही हूँ, अपने भाव में आकर के बैठा हुआ है। अगर कोई भी ग्रह अपने ही भाव में आकर के बैठे होते हैं, लगन में आकर के अगर बैठ जाए तो ये पक्का है कि वो शुभ प्रभाव देता है जो उस ग्रह का नेचर होगा। लेकिन शास्त्र में ये भी कहा गया है कि किसी भी ग्रह के ऊपर अगर किसी भी कम से कम 2 से अधिक ग्रहों, इन 1 से ज़्यादा ग्रहों के क्रूर ग्रहों की दृष्टि अगर उसके ऊपर आ जाती है तो वही ग्रह जो है नीच का हो जाता है, क्रूर हो जाता है और अशुभ फल देने लगता है। तो आप मेरे बात का लॉजिक आप समझ नहीं पाए थे, इसीलिए मैंने कहा था कि अगर यहाँ पर लगन में जो भी लगन का स्वामी लगन में ही अगर आकर के बैठा हुआ है तो वो नीच हो जाएगा। तो नीच होने का मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च का होता है और वो तुला में आके बैठ गया तो नीच, ये वो वाली नीचता की बात नहीं बताई थी मैंने। इसमें मैंने इसका मेरे समझाने का मतलब ये था कि अगर क्रूर ग्रहों की जो दृष्टि है अगर लगन के ऊपर पड़ जाती है तो वो जो लगन का जो स्वयं अपने ही भाव में बैठा हुआ ग्रह उतना पूर्ण फल नहीं दे पाएगा जितना पूर्ण फल वो दे सकता है। अब क्रूर ग्रह कैसे होते हैं, कौन से होते हैं? सूर्य क्रूर ग्रह है, शनि क्रूर ग्रह है, राहु केतु ये सब क्रूर ग्रह हैं। चंद्रमा अगर क्षीण चंद्रमा हो तो ये भी क्रूर हो जाता है। और जब इन क्रूर ग्रहों की दृष्टि मान लीजिए 3, मैंने कहा था 1 से लेकर 3 ग्रहों की अगर क्रूर दृष्टि लगन के ऊपर पड़ जाए तो वो चाहे कितना ही शुभ होकर के क्यों ना बैठा हो लगन में आकर के, वो शुभ फल नहीं देगा, वो नीच हो जाएगा और फिर वो अशुभ फल प्रदान करने लगेगा। और इससे लगन से आपके शरीर का मतलब होता है और आपके शरीर के ऊपर जो है बुरा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि अब आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आज का वीडियो जो मैं लेकर के आई हूँ वो मैंने बताया है कि सूर्य कि नवग्रहों में सूर्य जो है नवग्रहों का राजा है, तो सूर्य का प्रभाव 12 राशियों में आपका जो क्या फल देने वाला है। तो सूर्य आपका किसी भी भाव में हो सकता है। मैं आज आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिए, मैंने पिछली बार ये कहा था कि कोई भी एक कुंडली देखने के लिए मैं 5 से 6 प्रकार के नियमों को ज़रूर अपनाती हूँ। अगर सूर्य यहाँ बैठा है सूर्य अगर लगन में आके बैठा है तो लगन में आकर के सूर्य का प्रभाव अलग हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर जो है वो राशि में आके बैठा है तो राशि के अनुसार उसका फल अलग हो जाएगा। तो मेष राशि का अगर मैं सूर्य आपको बोलूँगी तो मेष राशि किसी भी भाव में अगर बैठी हुई हो, मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि यहाँ पे अगर लगन में अगर सूर्य आकर के बैठा है और मेष राशि का सूर्य लगन में आके बैठा है उसका प्रभाव अलग हो जाएगा। लेकिन यही मेष राशि का सूर्य अगर अष्टम में आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है,
तो इसका प्रभाव जो है मेष राशि के में होने के कारण जो प्रभाव होगा वो पूरे भाव में एक जैसा ही रहने वाला है। लेकिन ये जरूर हो जाता है कि जब हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, ये मैं आज सिर्फ राशियों के अनुसार बता रही हूँ, जब मैं भाव के अनुसार बताऊंगी कि यही मेष राशि का यहाँ पे बैठा हो तो क्या फल देगा, तीसरे में बैठा हो, चतुर्थ में बैठा हो, तो इसका फल फिर बदल जाता है। फिर हम अगर चंद्रमा से देखते हैं, जैसे पराशर ऋषि के अनुसार अगर आप देखते हैं तो चंद्रमा से सूर्य कौन से नंबर पर बैठा है तो उसका फल फिर बदल जाता है। तो हमें ये सारे फलों का जो है कैलकुलेशन करना पड़ता है, तब जाकर के एक जन्म पत्री देखी जाती है। इसीलिए जब भी मैं किसी की जन्म पत्री देखती हूँ तो मैं उन लोगों से एक दिन पहले ही जन्म पत्री मंगवा करके अपने पास रख लेती हूँ, या उनका डेट ऑफ बर्थ टाइम नोट कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे खुद जन्म पत्री को पढ़ने के लिए अगर कोई मुझे इंस्टेंट मेरे पास आता है और कहता है कि मुझे जन्म पत्री दिखानी है, तो एटलीस्ट मैं खुद उस जन्म पत्री को पढ़ने के लिए आधा से पौना घंटा जरूर लेती हूँ, क्योंकि मुझे वो सब चीज़ें देखनी होती हैं। उसके बाद ही जाकर के फिर मैं फल बताती हूँ। तो मैं भाव के अनुसार भी फल बताती हूँ, चंद्रमा के अनुसार भी फल बताती हूँ, और यकीन मानिए ये सारे जो भी फल मैं बताती हूँ ये सटीक आंसर होते हैं और वो सेटिस्फाइड होकर के जाते हैं। तो कुंडली देखने का सिर्फ एक नियम नहीं होता है। आज मैं आपको सूर्य के बारे में बता रही हूँ। तो सूर्य का 12 भाव में क्या फल होता है, इस वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिम्पल सालिया ज्योतिष तथा ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जैसे आपको मालूम है सूर्य नवग्रहों में राजा की पदवी को प्रदान की गई है। सूर्य को जो है अगर देखेंगे तो टोटल 12 राशियां हैं, लेकिन 12 राशियों में सूर्य को जो है एक ही राशि प्रदान की गई है, और बाकी सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशि और बाकी सभी ग्रहों को 2-2 भाव प्रदान 2-2 राशियां प्रदान की गई हैं। सूर्य जो है क्षत्रिय जितने भी क्षत्रिय लोग होते हैं उनका इंडिकेशन जो होता है उनको वो प्रभावित करने वाला सूर्य ही होता है। जिन लोगों का सूर्य अगर खराब होता है तो ऐसे लोगों को क्षत्रियों से बच के रहना चाहिए। इन क्षत्रियों लोगों के द्वारा जो है उनका बहुत ही अधिक उनके ऊपर जो है दुष्प्रभाव पड़ता है, और उन्हीं के द्वारा हमेशा वो परेशान या प्रताड़ित किए जाते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा है कि सूर्य को जो है क्षत्रिय कहा जाता है। यह एक पुरुष तत्व का ग्रह है। यह जो है इसका जो आकार अगर आप देखेंगे तो ये चतुर्रत्न आकार इसको कहा गया है। इसका जो जब ये बलि होता है तो दोपहर के समय यानी मध्याह्न के समय जो ये अत्यधिक बलि माना जाता है। पूर्व दिशा का ये स्वामी होता है। जो स्वर्ण में अगर आप देखेंगे तो जो स्वर्ण की का जो मुद्राएं होती हैं उसमें सूर्य का जो है प्रभाव माना जाता है, उसका ये मालिक होता है। 4 पायों का भी ये स्वामी होता है, यानी जितने भी 4 पैरों वाले जो जानवर होते हैं इनका भी ये स्वामी होता है। सूर्य उग्र है, पाप ग्रह है, लेकिन सत्व गुणी ग्रह है। ये एक स्थिर ग्रह है, क्योंकि सूर्य कभी नहीं घूमता है, सूर्य एक जगह स्थिर है। सिर्फ सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। सूर्य जो है पशुओं को, जितने भी पशु भूमि पे रहने वाले जितने भी पशु होते हैं उनको सूर्य जो है उसका अधिकार सूर्य को प्राप्त है। इसकी जो प्राकृतिक होती है ये पित्त प्राकृतिक होती है। और जो वृद्ध लोग होते हैं, वृद्ध लोगों के ऊपर जो श्वेत रंग के जो बाल वगैरह अगर आपको दिखाई देते हैं तो ये श्वेत रंग के जो बाल है सूर्य के कारण ही, जैसे हम कहते हैं कि हमारे बाल जो है पके हुए बाल हैं। बुढ़ापे में अपने बाल जो है ऐसे ही नहीं मेरे सफ़ेद हो गए हैं बुढ़ापे में, तो इसीलिए जो पके हुए बालों का जो स्वामी होता है वो भी सूर्य होता है। इसका जो ये जो सारी मैं चीज़ आपको बता रही हूँ ये मानसागरी अगर आप पढ़ते हैं तो मानसागरी में ये बहुत विस्तृत रूप से बहुत सारी डिटेल दी हुई है। मैं उतनी तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन ये सब चीज़ें मैं आपको जितना बता सकती हूँ उतना बताने की कोशिश कर रही हूँ। वनों में रहने वाले जितने भी जानवर होते हैं उनका भी मालिक जो है सूर्य ही होता है। तो और वनों का जो राजा होता है सिंह, उसका स्वामी खुद ही शेर है, क्योंकि सिंह ही उसकी राशि होती है। रवि या सूर्य जो भी है उच्च राशि जो होती है वो उसकी मेष होती है, और मेष राशि में ही ये सबसे अधिक बलवान होता है। सिंह राशि में ये बली होता है। और अपने दृष्टान या होरा में जब भी आप देखेंगे तो जब होरा का मतलब होता है कि जिस दिन जो भी दिन होता है तो सूर्य उसी होरा में मतलब उत्पन्न होता है। तो सोमवार की होरा में अगर सूर्य उदय होता है तो वो सोम की होरा होती है। तो उसी प्रकार से जो रवि की जो होरा होती है वो सूर्य की होरा होती है। मध्य भाग में जैसे मैंने कहा कि ये बलि होता है दोपहर के समय, और राशि में प्रवेश करते समय जब भी राशि से एक राशि से दूसरी राशि में जब ये जाता है तब हम कहते हैं कि ये सूर्य की संक्रांति हो गई है। और सूर्य की संक्रांति के वक्त अगर आप देखेंगे कि अगर ये अपने मित्र ग्रहों के अंशों में अगर ये संक्रांति करता है
तब जाकर के ये अत्यधिक बलवान माना जाता है। सूर्य को उत्तरायण में अत्यधिक शुभ माना जाता है, किंतु दक्षिणायन में भी सूर्य अति अवश्य होता है। बड़े बड़े राजनेता, कूटनीतिज्ञ, जितने भी डॉक्टर हैं, सर्जन, वैज्ञानिक, कवि आदि, इन सब का जन्म प्राय अगर आप देखेंगे तो दक्षिणायन के समय होता है। अतः सूर्य दक्षिणायन में बलि होता है, ये महासागरी में बताया गया है। जो भी जातक रवि से प्रभावित होता है, सूर्य से प्रभावित होता है, उन्हें निम्न प्रकार के जो है रोग अवश्य होते हैं। अब ये रोग कौन कौन से हैं उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे लोगों को हमेशा सर में दर्द बना रहता है, जिनका सूर्य अच्छा नहीं होता है, या सूर्य के ऊपर कोई क्रूर ग्रहों की दृष्टि होती है, या सूर्य शुभ भाव में बैठा नहीं होता है। तो मैं आगे बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे लग्न हैं जहाँ पे सूर्य शुभ नहीं माना जाता है। बेसिकली उन्हीं लोगों को ये बहुत अधिक प्रॉब्लम होती है। तो अगर किसी के सर में पीड़ा होती है, बुखार बहुत अधिक हो जाना है, क्योंकि सूर्य में गर्मी होती है, और अगर सूर्य आपका सही जगह पे नहीं बैठा है तो आपके शरीर में भी ताप की मात्रा बहुत अधिक होती रहेगी, तो अक्सर आपको जो है बुखार हमेशा होता रहता है। ऐसे जो लोगों की जो बुद्धि होती है वो तीक्ष्ण बुद्धि होती है, यानी बहुत जल्दी वो इंस्टेंट जिसको कहते हैं फ्लेवर, उस प्रकार के ऐसे लोग होते हैं। ऐसे लोगों को क्षय रोग बहुत अधिक होता है, अतिसार बहुत अधिक हो जाता है। यहाँ पे अतिसार का मतलब होता है जिनको लूज मोशन वगैरह बहुत अधिक हो जाते हैं, पेट में बार बार गड़बड़ होने लगती है, पेट में गैस होने लगती है, और पेट से संबंधित जो बीमारियां होने लगती हैं वो सूर्य के खराब होने के कारण ही होती हैं। अगर जिन लोगों का सूर्य खराब होता है उन लोगों को हमेशा या तो सरकार के द्वारा दंड दिया जाता है, राजदंड अवश्य मिलता है। राजदंड का मतलब है सरकार के द्वारा उनको दंड दिया जाता है अगर वो गलत कार्य करते हैं। उनके चित्त में हमेशा विकार होता है। चित्त का मतलब होता है मन। सूर्य जो होता है आत्मा का कारक माना जाता है। अगर आपका सूर्य शुभ है तो ऐसे लोगों को अगर आप देखेंगे, जितने भी आप बड़े बड़े कई बार ऑफिसर्स वगैरह देखते हैं जिनको घूस देने का प्रयास किया जाता है, तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होते हैं। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनका सूर्य बहुत मजबूत होता है, और खासकर ऐसे ऐसे जो भी सूर्य अकेला बैठा हुआ होता है और उसके ऊपर किसी क्रूर भाव की दृष्टि ना हो, तो ऐसे लोगों की जो आत्मा होती है बहुत ही पवित्र होती है। लेकिन अगर सूर्य के ऊपर जो है अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए तो ऐसे लोग जो हैं, जैसे मैंने कहा कि कभी भी किसी को किसी भी गलत कार्य के लिए कभी आगे ना तो खुद करेंगे और ना ही वो किसी को करने देंगे। अगर ऐसे लोग सरकारी ऑफिसर हो जाए, गेस्टेड ऑफिसर हो जाएं, या फिर वो जज वगैरह बन जाए, तो ये जो न्याय करते हैं या जो भी ये कार्य करते हैं ये अपनी आत्मा से विरुद्ध होकर के कभी भी कोई कार्य नहीं करते हैं। तो इन लोगों की आत्मा बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत मनोबल स्ट्रांग होता है। तो ऐसे लोगों को अगर आप देखेंगे तो कभी भी आप किसी भी प्रकार के प्रलोभन में आप इनको फंसा नहीं सकते हैं। जो बाकी के जो लोग जिनकी अगर सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है और उनके ऊपर क्रूर भावों की जो दृष्टि अगर आ जाती है ग्रहों की, तो ये वो सब ये जो उल्टे सीधे कार्य करने वाले होते हैं, घूस लेने वाले होते हैं, और किसी तरह से धोखा देना, पैसे लेना, इस प्रकार के कार्य, अपनी आत्मा को बेच करके भी कार्य करना, तो ऐसे लोगों का सूर्य बहुत खराब होता है। कभी कभी जो होता है, जिन लोगों का सूर्य खराब होता है, इन लोगों ने पिछले जन्म में कोई देव की जो प्रतिमा होती है उसको अप्रतिष्ठित किया है। यानी जो कुछ ऐसी कई बार आपने देखा होगा कि लोग मंदिरों में जाते हैं, वहाँ से मूर्तियाँ जो है चोरी इत्यादि कर लेती हैं, या मूर्तियों के गहने वगैरह चोरी कर लिए जाते हैं। तो अगला जन्म जब भी उनका होता है तो उनका सूर्य बहुत खराब होता है। तो पिछले जन्म में जब जो भी जातक ने ईश्वर की मूर्तियों की अप्रतिष्ठा की है, अवहेलना की है, उसको सही ढंग से स्थापित नहीं किया है, या उनके मन में उस मूर्ति के प्रति कुछ लालच आ गया, उन्होंने वहाँ से चोरी करके जो एंटीक वस्तुएं होती हैं, मूर्तियाँ होती हैं, ईश्वर की चोरी करके बाहर आके बेच दी, तो ऐसे लोगों को जो सूर्य है बहुत अधिक खराब होता है। जो भी लोग धरती को लेकर के, ब्राह्मणों को लेकर के, यानी भूदेव का अर्थ होता है धरती, और जो ब्राह्मण, जो जितने भी मंदिर के जो ब्राह्मण होते हैं, सिर्फ वही ब्राह्मण नहीं, जो जाति के भी ब्राह्मण होते हैं, अगर उन लोगों के साथ भी उनका अनबन होता है तो उन लोगों के द्वारा भी इन लोगों को श्राप दिया जाता है, जिसके कारण इन लोगों का सूर्य खराब होता है। यानी पिछले जन्म में इन्होंने ना तो ब्राह्मणों की इज्जत की, ना ऋषियों की इज्जत की, ना पंडितों की इज्जत की, जिसके कारण जो है जब उस ब्राह्मण के मन से उसके बारे में कुछ बुरा निकला या दुख हुआ उसको, तो उसके द्वारा जो श्रापित योग है इन लोगों के ऊपर बन जाता है, जिसके कारण इनके मन के अंदर जो है विकार आ जाता है, और इसीलिए फिर इन लोगों का जो है सूर्य अक्सर खराब रहता है। अब आ जाता है कि
जैसे मैंने बताया कि जो जो बीमारियां होती हैं, तो आपके मन में ये प्रश्न होगा कि आखिर कौन से लगन के आदमियों को, जातकों को जो है बीमारियां होती है। तो याद रखिए, जो भी मेष, सिंह, धनु लगन के जो भी 3 राशियों के 3 लग्नों के जो भी जातक हैं, जब भी इनका जो सूर्य है धन भाव में बैठा हुआ है, यानी दूसरे भाव में अगर इनका सूर्य आकर के बैठा हुआ हो, और दूसरा आ जाता है मिथुन, तुला और कुंभ लगन, इन तीनों लग्नों में से जब भी रवि जो है व्यय स्थान में आकर के बैठा हो, तो ये आपका जो होता है व्यय स्थान होता है, यानी 12वें भाव में आकर के बैठा हो। वृष, कन्या, मकर, इन लग्नों के जो भी जातक होते हैं, इन लग्नों के लिए लग्नों के जातकों के लिए अगर सूर्य अष्टम भाव में आकर के बैठा हो, कर्क, वृश्चिक, मीन, इन लग्नों के जातकों के लिए अगर सूर्य 10वें भाव में यहाँ पर आकर के और 6ठे भाव में आकर के बैठा हुआ है, तो जो भी मैंने अभी आपको रोग बताए थे, जो परेशानियाँ बताई थी, जो प्रॉब्लम बताई थी, इन्हीं जातकों को सबसे अधिक होती हैं। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि सूर्य कहाँ कहाँ कौन से लगन वालों को क्या फल खराब करता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि सूर्य जो है 12 राशियों में क्या फल देता है, और ये राशियाँ आपके 12 भाव में कहीं पर भी हो सकती हैं। अब मान लीजिए किसी का सूर्य जो है मेष राशि में, तो ये जो ये है, ये मैं भावों को नहीं गिन रही हूँ, फिर बोल रही हूँ, ये राशियों को है। तो ये मेष राशि, ये वृष, ये मिथुन, ये कर्क, इस हिसाब से मैंने ये आपको बता रही हूँ। मैं सूर्य जब भी मेष राशि में होता है, लगन में नहीं, मेष राशि का सूर्य कहीं भी हो सकता है। तो जब भी सूर्य मेष राशि के अंतर्गत आता है, हालांकि सूर्य मेष राशि में उच्च का माना जाता है, और ये इसके अंशों के ऊपर भी डिपेंड करता है। सूर्य जो है 0 से लेकर 10 अंशों तक उच्च का होता है, और जब 10 अंशों के बाद जो है 11 अंश से लेकर के 25 अंश तक चला जाता है, तो फिर ये सामान्य फल प्रदान करने लगता है। और जब सूर्य 25 से 29 या 30 अंशों तक चला जाता है, तो ये मृत्यु अवस्था को प्राप्त होता है। तो इसका कोई भी शुभ या अशुभ फल जो है उतना अधिक जातक को नहीं मिल पाता है। तो मेष राशि में स्थित सूर्य जो है, जिसमें जातक का सूर्य मेष राशि में होता है, ऐसे लोग जो है शास्त्रार्थ करने में बहुत ही अधिक माहिर होते हैं और बहुत ही विद्वान होते हैं। इन लोगों के अंदर अलग अलग प्रकार की कलाएं होती हैं। ऐसे लोग विख्यात होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, जिस भी कला में कार्य करने में विख्यात होते हैं। जैसे अगर आपने विवेकानंद जी के बारे में सुना होगा, उनसे किसी भी प्रकार का आप शास्त्रार्थ करवा लीजिए, वो हमेशा आगे ही रहते थे। ऐसे लोगों को युद्ध बहुत प्रिय होता है, लड़ाई झगड़ा इनको बहुत प्रिय होता है, क्योंकि ये अग्नि तत्व की राशि है। तो इनके शरीर में जो है मेष जो है खुद जो है मंगल की राशि है, मंगल खुद अग्नि तत्व का मालिक होता है, और सूर्य भी अग्नि तत्व का मालिक होता है। इसीलिए इनके लोगों के अंदर जो खून का उबाल बहुत अधिक होता है, तमस की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण जो है ये बहुत जल्दी क्रोधित हो जाती हैं और युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, मारपीट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इनका स्वभाव बहुत ही अधिक उग्र होता है, कार्यों में बहुत जल्दी जो है उत्सुकता दिखाते हैं। ये सोचते कम है, लेकिन फटाफट बस किसी ने इनको आइडिया दिया तो पास उस कार्य को करने लग जाते हैं। ऐसे लोगों को घूमने का बहुत अधिक शौक होता है। ये मजबूत होते हैं, इनकी हड्डियां बहुत ही अधिक मजबूत होती हैं। ऐसे लोगों का कभी एक्सीडेंट भी हो जाए तो ईश्वर की कृपा से उनकी हड्डियों में कोई भी फ्रैक्चर इत्यादि नहीं आता है, क्योंकि सूर्य खुद हड्डियों का मालिक है और वो उच्च होकर के बैठा हुआ है, चाहे वो किसी भी भाव में आकर के बैठे। तीसरा, ऐसे लोग जो है साहस पूर्वक कार्य करने के लिए हमेशा अग्रसर रहते हैं। इनको आप किसी भी प्रकार का असाध्य कार्य दीजिए, ये उस कार्य को करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। इनकी जो मन होता है, इनकी जो आत्मा होती है, ये इतनी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होती है कि इनको किसी भी चीज़ का भय नहीं होता है। ऐसे लोगों को जो है पित्त से संबंधित बहुत अधिक प्रॉब्लम हमेशा लगी रहती हैं, खून से संबंधित हमेशा इनको परेशानियां होती रहती हैं। और अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोगों के शरीर में जो एक अलग प्रकार की जो है कांति होती है, मतलब एक अलग प्रकार की उनकी चमक होती है शरीर में। इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, अब दूर से ही पता चल जाता है कि एक अलग किस्म का एक इंसान है। ऐसे लोग जो है हमेशा विख्यात होते हैं, लोगों को प्रसिद्ध बहुत अधिक हो जाते हैं। ऐसे लोग हमेशा बलवान होते हैं और उनका शरीर का जो संगठन होता है वो भी बहुत ही अधिक मजबूत होता है। यदि सूर्य अपने उच्च अंशों पर हो तो ऐसा जातक राजा तक भी माना हो जाता है। यानी जैसे मैंने कहा 0 से लेकर 10 अंश के बीच में अगर सूर्य आ जाता है तो ऐसे जातक जो है राजा भी बन जाते हैं। जैसे इस प्रकार आपने देखा है मोदी जी, जो किस परिवार में उत्पन्न हुए थे लेकिन आज वो पूरे देश पे शासन कर रहे हैं। तो ये सब सूर्य का ही चमत्कार है। अब आ जाता है, इसको लेकर के एक छोटी सी टिप्पणी मैं जरूर आपको बताना चाहूँगी ताकि बाद में आपको कन्फ्यूज़न ना हो।
एक्चुअली इसमें ये पता, जब मैं ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, इसमें एक चीज़ जो है, जो मैं राजा शब्द यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, राजा शब्द का अर्थ जरूरी नहीं है कि आप देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ ही आप अपने आप को जोड़ें। यहाँ पर राजा शब्द का अर्थ होता है यानी जो जिस लेवल का होता है, जिस कम्युनिटी का होता है, वहाँ पर जाकर के वो उस अपनी पद मतलब अपनी कम्युनिटी से थोड़ी वो ऊपर की पदवी प्राप्त करता है। मान लीजिए कोई जातक है जो किसी कंपनी में काम कर रहा है, तो वो कंपनी में काम करने के कारण जो है, अगर वहाँ पे पास जो लीडर होते हैं तो वो अपने कंपनी में, उस कंपनी में वहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं उनका वो लीडर बन जाएगा, तब वो राजा बन जाएगा। तो राजा भी लीडर ही होता है। तो यहाँ पे आपको इसी हिसाब से समझना चाहिए। अब आ जाता है किसी भी जातक का सूर्य मान लीजिए वृष राशि में हो। अब यहाँ वृष राशि है, मैंने दूसरा भाग नहीं बोला है, फिर बाद में कंफ्यूज मत होइए। जिस भी जातक का जो सूर्य है वृष राशि में आता है, तो ऐसा जातक अगर मुख देखेंगे या नेत्र देखेंगे तो उससे हमेशा जो है प्रॉब्लम होती रहती है। क्योंकि जो दूसरा वाला जो अगर भाव भी अगर आप देखते हैं, क्योंकि वृष राशि हमेशा 2 नंबर की होती है और दूसरे भाव की होती है, तो वृष राशि से वाणी भी देखी जाती है, आपका मुँह भी देखा जाता है। तो इनको हमेशा जो है वाणी से संबंधित भी प्रॉब्लम होती है, बहुत उग्र होते हैं, इनकी वाणी इतनी सॉफ्ट और मधुर नहीं होती है। अब वचनों का प्रयोग ये बहुत अधिक करते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो अगर आप देखेंगे तो शीतल है, चंद्रमा ठंडक वाला ग्रह है, और ये सूर्य जो है अग्नि तत्व की राशि है। तो अगर आप इनमें देखेंगे तो दोनों में पानी का और अग्नि का हमेशा बैर होता ही है। तो इसी कारण जब सूर्य द्वितीय वृष राशि में आ जाता है और वृष राशि में आने के कारण ऐसे जातकों के मुख में हमेशा पीड़ा बनी रहती है, इनके वचन मधुर नहीं होते हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोग जातकों के जो नेत्र होते हैं, क्योंकि जो वृष राशि होती है हमारे फेस को दर्शाती है, तो उनकी आंखों में जो है हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, आंखें कमजोर हो जाती हैं। ऐसे लोगों को बचपन में ही चश्मा चढ़ जाता है। इन लोगों के जो प्रवृत्ति होती है, लड़ाई झगड़ा करना, क्लेश करना, ये सब ज़्यादा होता है। ऐसे लोग जो है व्यापार करने में बहुत अधिक चतुर और माहिर होते हैं। इनकी जो बुद्धि होती है वो तीव्र होती है, किस प्रकार से व्यापार किया जाए, कैसे आगे को प्रेजेंटेशन की जाए, ये अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन ऐसे अगर कोई स्त्री अगर ऐसी होती है तो स्त्री के लिए जो खासकर कहा जाता है कि जिस भी स्त्री का वृष राशि का ये सूर्य हो, और खासकर अगर सूर्य लगन में आकर के बैठ जाता है, तो ऐसी स्त्री को जो है विधवा का योग होता है। ऐसी स्त्री द्वेषी किस्म की होती है। अगर आप स्त्रियों से संबंधित पूरी जानकारी चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो बना के रखा है, जिसमें मैंने बताया है स्त्री कुंडली फल कथन, जिसमें मैंने मेष से लेकर के मीन राशि तक के सभी भावों में यानी 12 भावों में स्त्री के लिए कौन सा ग्रह क्या फल देगा, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेष का 12 भाव में क्या फल है, वृष का 12 भाव में क्या फल है। तो स्त्री कुंडली के लिए ये चीज़ भी जानकारी होना बहुत अधिक जरूरी है। तो आप एक ही ग्रह की प्रेडिक्शन करते वक्त जरूरी नहीं है कि जो फल वो पुरुष को दे रहा है वही फल वो स्त्री को भी देगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये प्रभाव हमेशा बदल जाते हैं। ऐसा जो जातक या जो भी वृष राशि का जो जातक होता है वो भोजन खाने में बहुत, उसको खाने को बहुत मजे लेकर के, चटकारे लेकर के खाने वाला होता है। ऐसे जातकों को तामसिक भोजन, तला हुआ मतलब मिर्च मसाले वाला भोजन बहुत अधिक पसंद होता है, और इनको खुशबू बहुत अच्छी पसंद होती है। गले में अलग अलग प्रकार की इनको मालाएं वगैरह पहनना इनको अच्छा लगता है। इनके अगर आप वस्त्र देखेंगे तो वस्त्र भी जो है एकदम परफेक्ट कपड़े पहनते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ मिस और मैच हो गया। तो इनकी जो पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी को बहुत चमका करके रखते हैं। इनको कपड़े पहनने का सेंस होता है, और इनके शरीर में से अगर आप देखेंगे तो कभी भी किसी ना किसी अच्छी परफ्यूम की खुशबू हमेशा आती रहती है। ऐसे लोगों को गीत गाना, वाद्य यंत्र बजाना, नृत्य आदि करना, ये सब का बहुत अधिक शौक होता है। और अगर इस प्रकार के लोग ये काम को अपनाना भी चाहें तो वो बहुत आसानी से कर सकती हैं। लेकिन ऐसे लोगों को जल से बहुत अधिक भय रहता है। तो कभी भी अगर ऐसे जातक नदी के किनारे जाए, समुद्र के किनारे जाए, तो आप लोगों को बच के रहना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा है जो चंद्रमा है वो जल तत्व की राशि होती है, और चंद्रमा में और सूर्य में आपस में हमेशा बैर होता है। तो फिर जल से हमेशा लोगों को भय रहता है। कभी कभी तो ऐसे जातकों को जल में डूब करके मृत्यु तक भी हो जाती है। अब आ जाता है मिथुन राशि के लिए, यानी जिसका भी सूर्य मिथुन राशि में है, तो ऐसे जातक हमेशा मेधावी होते हैं, पढ़ने बहुत तेज होते हैं। कारण क्या है, मिथुन राशि बुध की राशि है,
और जब सूर्य बुध की राशि में जाएगा तो कहा जाता है जब सूर्य बुध इकट्ठे होते हैं तो बुध आदित्य योग बन जाता है। तो जब भी सूर्य बुध की राशि में जाएगा तो ऐसे लोगों का जो दिमाग है बहुत अधिक इंटेलिजेंट हो जाते हैं, इसीलिए इसलिए कहा गया है कि वो बहुत अधिक मेधावी होते हैं, पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, मधुरभाषी होते हैं, वात्सल्य बांटने वाले होते हैं, किससे किस प्रकार से बात करनी है, उनका शिष्टाचार बहुत अच्छा होता है। इन लोगों के अंदर जो है बहुत अच्छे शुभ गुण होते हैं। अभी तीसरे भाव में मैं बता रही हूँ कि उपचय का भाव होता है और क्रूर ग्रह तीसरे भाव में हमेशा शुभ फल देते हैं। तो मिथुन राशि कि तीसरे भाव को इंगित करती है, तो उन लोगों को ये प्रभाव अवश्य मिलने वाला है। ऐसे लोग जो है सदाचारी होते हैं, विज्ञान और शास्त्र में रुचि रखने वाले होते हैं, ये हर कार्य को करने में निपुण होते हैं, बहुत ही धनवान होते हैं, उदार किस्म के होते हैं और कोई भी कार्य करवा लीजिए ये निपुणता से उस कार्य को पूर्ण करते हैं। ज्योतिर्विद्या होते हैं, यानी ऐसे लोग अगर ज्योतिषी भी बन जाए तो कोई इसमें मलाल नहीं है, ये बहुत अच्छे ज्योतिषी भी बन जाते हैं। परंतु मध्य रूप में अगर जब इनका जो अधेड़ उम्र आ जाती है उस समय कभी कभी जो है ऐसे जातकों को 2 माताओं तक का सुख भी प्राप्त हो जाता है। तो हो सकता है कि पहली माता या तो गुजर जाए या पिता जो है पहली माता को छोड़ दे फिर दूसरा विवाह कर ले, तो अक्सर ऐसे लोगों को जो है 2 माओं का सुख मिलता है और सुंदर और विनीत होते हैं। ये जो लोग होते हैं इनका शिष्टाचार बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है और इनका जो शिष्टाचार का जो नेचर होता है उनसे सभी लोग बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। अब आ जाता है कि यही अगर सूर्य जो है कर्क राशि में अगर आकर के बैठा हुआ है, जब भी सूर्य कर्क राशि में आता है तो उस समय जातक का जो मन होता है खासकर काम के प्रति जो है, क्योंकि सुख का भाव होता है तो काम के प्रति इनका जो मन होता है वो बहुत ही अधिक चंचल होता है, राजा के समान गुणों वाला होता है, विख्यात होता है, विश्व प्रसिद्ध हो जाता है, अपने पक्ष का द्वेषी होता है, यानी जिस धर्म से या जिस फैमिली में परिवार में वो रहता है तो वहाँ पर अगर कुछ गलत होता है तो वो उसके विरुद्ध हो जाता है। कई लोग बार तो ऐसे जातक जो हैं अपने धर्म को भी विरुद्ध हो जाते हैं। कई बार बेसिकली देखा जाए तो इस प्रकार के जो जातक हैं गलत स्त्रियों के चक्कर में पड़ जाते हैं और ऐसे जातकों को जो है कई बार गलत स्त्रियां मिल भी जाती है और उनके साथ ये प्रेम में फंस करके उनके साथ जब ये विवाह इत्यादि करते हैं तो बाद में वही स्त्री इनके सुख का हरण भी कर लेती है। इन लोगों को कफ से संबंधित, पित्त से संबंधित हमेशा बीमारी होती रहती है, हमेशा पीड़ित रहते हैं। ऐसे लोगों के अंदर एक भ्रम बहुत अधिक पैदा हो जाता है, ये हर चीज़ को जो है भ्रमित होकर के देखने लगते हैं और भ्रम के कारण जो है ये दुखी भी रहते हैं। इन लोगों को मदिरा बहुत अधिक प्रिय हो जाती है, क्योंकि जब ये दुख में चले जाते हैं, क्योंकि जब सुख उनको मिल नहीं पाता है और जो दुख में व्यतीत हो जाते हैं तो जिसके कारण जो है ये भ्रम पाने लगते हैं और भ्रम के कारण जो दुख हो जाता है और फिर ये मदिरा पान में घुस जाते हैं और वहीं से धीरे धीरे इनका सुख का नाश होना शुरू हो जाता है। परंतु अगर ये अपने आप को संयम रखे, ईश्वर के प्रति अगर ध्यान दे तो ऐसे लोग धर्मात्मा भी हो जाते हैं। ऐसे लोग जो है ज्ञानी होते हैं, मधुर भाषी होते हैं, गुरुओं का आदर सत्कार करने वाले होते हैं और कई बार ऐसे लोग देश विदेश में जाकर के यात्रा करके वहाँ पे धन कमाने वाले भी होते हैं। ऐसे लोगों की बुद्धि एकदम स्थिर रहती है और माता के साथ इन लोगों का बहुत ही अधिक जो है प्रेम बहुत अधिक होता है। लेकिन पिता के साथ जो है कभी कभी जो है माता पिता के अगर यहाँ पे क्रूर भाव की दृष्टि हो तो माता पिता के साथ इन लोगों का द्वेष तक भी हो जाता है। तो ये था कर्क राशि के लिए, सूर्य अगर कर्क राशि का हो। अब आ जाता है सिंह राशि के लिए। सिंह राशि में अगर सूर्य जो है सिंह राशि में आकर के बैठा हो तो ऐसा जातक जो है शत्रुहंता माना जाता है, क्योंकि वो अपनी ही राशि में होकर के बलवान होता है। सबसे बलवान जब वो उच्च होता है तब सबसे बलवान होता है। दूसरे नंबर पर जब कोई भी ग्रह अपनी राशि में आ जाता है तब वो दूसरे नंबर पर बलवान हो जाता है। लेकिन ऐसे जातकों के अंदर बहुत अधिक क्रोध की मात्रा होती है। विशेष रूप से अगर आप देखेंगे तो इनको जो है हर चीज़ को करने के लिए जो है सबसे पहले चेष्टा करनी पड़ती है, यानी हर चीज़ के लिए उत्सुक बहुत अधिक रहते हैं। वन पर्वत इत्यादि में भ्रमण करना या वनों को क्लाइंब करना, क्योंकि शेर खुद जंगल में रहता है तो ये इनको बहुत पसंद होता है। जो लोग माउंटेन ट्रैकिंग करते हैं, माउंटेन पे चढ़ते हैं, मोस्टली अगर देखा जाएगा तो सिंह राशि के लोग ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इनका मन दिल बहुत मजबूत होता है।
और खंडरों में घूमने वाले या रिसर्च, जैसे अब बड़े बड़े जो महल होते हैं या खंडर होते हैं, पुरानी हवेलियाँ होती हैं, पुराने महल होते हैं, यहाँ पे घूमना, एकांत में रहना इन लोगों को बहुत अधिक पसंद होता है। ऐसे लोग उत्साही होते हैं और साथ साथ बहादुर भी होते हैं, तेजस्वी होते हैं, सूरवीर भी होते हैं, परंतु इनको मांस खाना बहुत अधिक पसंद होता है। ये मांसाहारी प्रवृत्ति के होते हैं क्योंकि शेर खुद मांस खाता है। कभी कभी ये लोग जो हैं गुस्से के कारण इतने अधिक भयानक और गंभीर हो जाते हैं कि आप इनको संभाल नहीं सकते। सिंह राशि एक ऐसी राशि है जो सभी 12 राशियों के ऊपर जो है शासन करती है। तो सिंह राशि के जितने भी लोग होते हैं, इन लोगों से अगर आप गुस्से से बात करेंगे तो आप इनको कभी भी समझा नहीं पाएंगे, लेकिन इन्हीं लोगों के साथ आप प्यार से, स्नेह से, लाड प्यार से, पुचकार करके अगर आप बात करते हैं, समझा के बात करते हैं, तो फिर इन बातों को समझने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन सिंह राशि के जो लोग होते हैं बहुत ही अधिक बाचाल होते हैं, बहुत अधिक बातूनी होते हैं। ये कब क्या बात कर जाएंगे पता भी नहीं चलता है। ऐसे लोग जो हैं, लोगों के पास जो है भूमि बहुत अधिक, मतलब भूमि से संबंधित सुख उनको हमेशा मिलता ही रहता है। तो आप कह सकते हैं कि ऐसे लोगों के पास अपना घर या ज़मीन जायदाद तो अवश्य होती ही है। ऐसे लोग धन से भी बहुत अधिक अमीर होते हैं और कई भी अगर सूर्य के ऊपर अच्छी और शुभ दृष्टि पड़ रही हो तो ये लोग विख्यात तक भी हो जाते हैं। अब आ जाता है कि यही अगर सूर्य जो है कन्या राशि में हो, जब भी सूर्य कन्या राशि में आता है, तो जैसे मैंने कहा था कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, तो ऐसे जातक की कन्या राशि जो है अगर आप देखेंगे तो उसमें कन्या की 2 कन्याओं का चित्र बना हुआ होता है। तो कन्या राशि में अगर आप देखेंगे तो जातक की जो देह होती है, जो शरीर होता है, उसका शरीर भी स्त्रियों के आकार के जैसे ही दुबला पतला जैसा रहता है। उसके अंदर भी वैसी ही लज्जा और शर्म होती है क्योंकि ये स्त्री तत्व की राशि है। सिंह राशि का होने सूर्य स्त्री पुरुष कारक ग्रह है, लेकिन जो राशि है वो स्त्री तत्व की राशि है, इसीलिए इनके अंदर जो है स्त्रियों वाले गुणों की विद्यमान अधिक पाई जाती है। ऐसे जातक जो है लेखक होते हैं, लेकिन शरीर से बहुत दुबले पतले होते हैं, प्रिय भाषी होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, स्कूल में हमेशा मेधावी छात्र बन के उभरते हैं, पढ़ाई में हमेशा ये उच्च और अव्वल रहते हैं। लेकिन कभी कभी जो है सूर्य के ऊपर अगर क्रूर दृष्टि आ जाए तो ऐसे लोग जो है अल्प बली का मतलब है कि इनके शरीर के अंदर उतनी अधिक ताकत नहीं होती। बेशक ये बुद्धि के तेज होते हैं, लेकिन शरीर से उतने अधिक तेज या स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते हैं। देव पिता आदि जितने भी गुरुजन हैं, इन सब की सेवा करना, पैर दबाना, इनसे मीठा बातें करना, इनके प्रवचन सुनना, इनकी आदर सम्मान करना, इन कार्यों में ये लोग बहुत ही अधिक कुशल होते हैं। वेद ज्ञान करना, यानी जो जितने भी धर्म ग्रंथ से संबंधित पुस्तकें इत्यादि पढ़ने का इनको बहुत अधिक रुचि होती है। ऐसे लोग जो है गायन वादन या म्यूज़िक में अगर भी बहुत अधिक इंटरेस्ट लेने वाले होते हैं और ये लोग आगे चल के अगर ये इसी चीज़ को अपना प्रोफेशन भी बना लें तो इनके लिए कोई औचित्य नहीं, अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे लोग जो है शरीर के कोमल होते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके मन के अंदर दया की भावना अवश्य होती है। ये दुखों को नहीं देख पाते हैं और सबसे बड़ी बात कि ऐसे लोग सत्यवादी होते हैं, सत्य वचन बोलने वाले होते हैं। ये आ गया। अब मैं बताती हूँ कि जिसका भी सूर्य तुला राशि में हो, जब भी सूर्य तुला राशि में स्थित होता है तो ऐसे जातक की हमेशा पराजय होती रहती है, क्योंकि तुला राशि में सूर्य जो है नीच का माना जाता है और जब सूर्य ही नीच का हो गया तो ऐसे लोगों को ख्याति कभी नहीं मिल पाती है, हमेशा हानि बहुत अधिक होती है, तरह तरह के खर्च होते हैं और खर्चों से वो इतना अधिक पीड़ित हो जाता है कि फिर उसके ऊपर कर्जे तक चढ़ने लग पड़ते हैं। अगर ऐसे लोगों को जो है घूमने फिरने का शौक बहुत अधिक होता है, कभी कभी ऐसे लोग विदेश यात्रा में भी अगर घूमने फिरने वाले भी होते हैं और कभी कभी अनायास उनको विदेश जाने का मौका तक भी मिल जाता है, लेकिन इन लोगों की जो प्रवृत्ति होती है वो दुष्ट प्रवृत्ति होती है, नीच प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इनकी जो आत्मा है वो आत्मा में पवित्रता खत्म हो चुकी है। इसी कारण जो है ऐसे लोग जो हैं दूसरों के प्रति जो है अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो वो हीन भावना रखने वाले होते हैं, उनसे जेलस होने वाले होते हैं। स्वर्ण लोहा इस प्रकार का ये लोग कार्य करते हैं और कार्य करके फिर ये अपनी जीविका चलाने वाले होते हैं। अगर थोड़े अच्छे पैसे वाले हुए तो ये सुनार वगैरह का कार्य कर लेते हैं। अगर ये उतने अच्छे पैसे वाले नहीं हैं तो जो लोग कबाड़ी का काम करते हैं, कबाड़ का सामान लोहा वगैरह लेते हैं और वो बना आगे फिर बेचते हैं, तो इस प्रकार का कार्य ऐसे लोग अक्सर करने वाले होते हैं। लेकिन इनके मन में द्वेष बहुत अधिक होता है और कार्यरत रहते हैं, यानी इनको अपने कार्य से ज़्यादा दूसरे के कार्यों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अपना कार्य बेशक छूट जाए प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरे ने अगर किसी ने कोई कार्य बोला तो उसको
हमेशा पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों के मन में सबसे बड़ी जो बुरी बात होती है, ये पर स्त्रीगामी होती है। ये दूसरी स्त्रियों पे बहुत जल्दी आसक्त हो जाती हैं और फिर उनके कारण ये बाद में प्रताड़ित भी होती हैं। इनकी आत्मा मलिन होती है और ये गलत कार्यों को करने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। ऐसे लोगों को अक्सर सरकार से हानि मिलती है। राजा से, यहाँ पे राजा का मतलब है सरकार, यानी इसके द्वारा जो भी सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून बनाए जाते हैं उनका ये पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण इनको जो है आगे चल के जो है बहुत अधिक सरकारी नियमों का अवहेलना करने के कारण इनको जो प्रताड़ना मिलती है और आगे चल के इनको बहुत अधिक परेशानी होती है। फिर ऐसे लोगों को कई बार जेल तक भी जाना पड़ जाता है। ऐसे लोग अक्सर अगर आप देखें तो बहुत ही अधिक ढीठ और स्टबन किस्म के होते हैं। आप इनको कितना भी समझा लीजिए, ये समझना नहीं चाहते हैं। अब आ जाता है कि जिस भी जातक का सूर्य वृश्चिक राशि के अंतर्गत है, तो वृश्चिक राशि जो है मंगल की राशि होती है और सूर्य और मंगल दोनों ही आपस में मित्र राशि ग्रह हैं। तो जब भी सूर्य जब भी वृश्चिक राशि में आता है तो ऐसे जो जातक होते हैं लड़ाई झगड़े रोकने पर भी नहीं रुकने वाले होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा मंगल अग्नि तत्व, सूर्य अग्नि तत्व, जब अग्नि की मात्रा इनके अंदर बहुत अधिक हो जाती है। हालांकि अगर वृश्चिक राशि को देखेंगे तो जल तत्व की राशि होती है, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव तो अवश्य इसके ऊपर रहता है, जिसके कारण इनके अंदर बहुत ज़्यादा उग्रता होती है। छोटी छोटी बात पे गुस्सा करने वाले होते हैं, बहुत जल्दी रुष्ट हो जाते हैं, दूसरों की बातों को नहीं समझते हैं और दूसरे के साथ तर्क वितर्क करना इनको बहुत पसंद है। चाहे ये गलत भी है लेकिन फिर भी ये तर्क में कभी हारना नहीं चाहते हैं। झूठ बोलना इनकी बहुत अधिक आदत होती है। दूसरों को मूर्ख कैसे बनाना है ये लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे लोग जो हैं स्त्रीहीन होते हैं, अर्थात गलत स्त्रियों के प्रति आसक्त हो जाते हैं और बाद में दुष्ट स्त्री के कारण जो है इनकी हालत भी खराब हो जाती है। कई बार तो ऐसे लोगों की जो स्त्रियाँ होती हैं वो इतना अधिक क्रूर होती हैं कि इनका पूरा जीवन जो है आगे चल के फिर खराब तक हो जाता है। मोस्टली अगर ऐसे लोगों को देखा जाएगा जिनका भी वृश्चिक में सूर्य होता है, उन लोगों के जो वाइफ होती है वो वाइफ उतनी अच्छी नहीं होती है, तो उनके साथ उनका अच्छा तालमेल नहीं बैठ पाता है। ऐसे लोग दुराचारी होते हैं, स्त्री को अपने वश में करने वाले होते हैं और ख़ास करके अपनी स्त्री को नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनको बाहर जितनी भी स्त्रियाँ मिल जाए उनके ऊपर ये बहुत जल्दी आसक्त होते हैं और ख़ासकर दूर आचरण वाली स्त्रियों पे इनका मन बहुत अधिक मोहित होता है। क्रोधी बहुत अधिक होते हैं, नीच प्रवृत्ति इनकी होती है, किसी भी प्रकार के गलत कार्य करने में कभी पीछे नहीं हिचकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये मंगल की राशि होती है और ख़ासकर ऐसे लोगों के अंदर काम वासना बहुत अधिक होती है और जिसके कारण ये गलत कार्य करने से पीछे नहीं हटते। इसीलिए ऐसे लोग कई बार जो बलात्कार तक करने में भी क्योंकि इनकी आत्मा के अंदर जो है वो आत्मा उतनी शुद्ध रह ही नहीं पाती है। उनको समझ ही नहीं आता कि मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ वो गलत है या सही है, और जिसके कारण जो है बाद में इनको पछताना भी पड़ता है। ऐसे लोग लोभी लालची बहुत अधिक होते हैं, कलह प्रिय होते हैं, मिथ्याभाषी होते हैं और शस्त्रों से लड़ाई करना उनको बहुत प्रिय होता है। मतलब उनको आप कोई भी आप शस्त्र दे दीजिए, फिर लड़ने के लिए बहुत अधिक रुचि रखने वाले होते हैं। अगर ऐसे लोग बेसिकली अगर आर्मी वगैरह में जाते हैं, पुलिस वगैरह में होते हैं, तो उन लोगों को जो है ये लाभ भी होता है। खासकर अगर देखा जाए अगर ये शुभ नहीं होता है, क्रूर ग्रहों की सूर्य के ऊपर दृष्टि होती है, तो कई बार ऐसे लोगों को विष खाने के कारण इनकी हत्या भी कर दी जाती है। ये खुद कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं कि जिसके कारण इनकी हत्या, या मान लीजिए गलती से कभी या किसी के, क्योंकि ऐसे लोग बहुत अधिक क्रोधी होते हैं, क्रोधी होने के कारण इनके दोस्त कम दुश्मन अधिक होते हैं, तो कई बार दुश्मनी के कारण ऐसे लोगों को जो है भोजन में किसी भी तरीके से विष मिला करके दे दिया जाता है और फिर इनकी मृत्यु हो जाती है। या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई उन्होंने गलत मेडिसिन खा ली, जिसके कारण वो मेडिसिन ने ही जहर का रूप ले लिया और फिर इनकी हालत ख़राब हो जाती है और मृत्यु तक प्राप्ति हो जाती है। माता पिता की आज्ञा ऐसे लोग कभी मानने वाले नहीं होते हैं, और अगर इनको देखने में भी अगर आप देखेंगे तो देखने में भी ऐसे लोग जो हैं सुंदर नहीं होते हैं और अपनी मनमानी ज़्यादा करने वाले होते हैं। बड़ों की बात ना मानना इनका परम प्रिय कर्तव्य होता है। तो ये था वृश्चिक राशि में सूर्य का फल। अब आ जाता है कि जिसका भी सूर्य धनु राशि के अंतर्गत हो। धनु राशि में जब भी सूर्य आता है, क्योंकि सूर्य जो है धनु राशि में, धनु जो राशि होती है वो गुरु की राशि होती है, बृहस्पति की राशि होती है, तो बृहस्पति और सूर्य आपस में मित्र ग्रह हैं। तो जब भी ये दोनों जब भी सूर्य धनु राशि में या बृहस्पति की राशि में जाता है, तब ऐसे जो लोग होते हैं उनके ऐसा जातक धन, उनको बहुत अधिक धन प्राप्त होता है। किसी भी प्रकार के वो कार्य करते हैं तो हमेशा वो जो है
बहुत जल्दी जो उनको सफलता मिल जाती है। राजा का यानी सरकार का बहुत अधिक प्रिय होता है। सरकारी काम में अगर ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी लग जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाँ, ऐसे लोग जो हैं राजा के प्रति बहुत निष्ठावान होते हैं, सरकार के प्रति बहुत निष्ठावान होते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए गुरु जो है वो खुद जो है न्याय का कारक होता है और सूर्य खुद आत्मा का कारक है। और वो भाग्य भवन में जब नवम भाव में आ जाता है सूर्य, तो कहीं ना कहीं वो अपना शुभ प्रभाव अपने मित्र के घर में दिखाने लगता है। तो ऐसे लोग जो हैं कानून प्रिय होते हैं, कानून से विरुद्ध कोई भी कार्य करने वाले नहीं होते हैं। ऐसे लोगों का जो उठना बैठना होता है उच्च लोगों के साथ, उत्कृष्ट लोगों के साथ, अच्छे लोगों की संगति इनके पास ज़्यादा होती है। ऐसे लोग जो हैं ब्राह्मण, देवता या पंडित, इन लोग और या ऋषि मुनि, इन सब का आदर करने वाले होते हैं और इनके ऊपर धन खर्च करने वाले भी होते हैं और ईश्वर के भी भक्त होते हैं। उनको जो है प्रवचन सुनना, इन लोगों से वार्तालाप करना, तरह तरह के ज्ञान प्राप्त करना इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। अध्यात्म के प्रति इन लोगों की रुचि बहुत अधिक होती है। ऐसे लोग जो है अस्त्र शस्त्र से संबंधित कोई कार्य कर ले या हाथों से बनाने, जैसे जो नक्काशी करने वाला जो भी कार्य होता है, जो कार्विंग करने का जो कार्य होता है, इस प्रकार के जो कार्य होते हैं में ये ऐसे लोग बहुत ही अधिक निपुण होते हैं। आपने कई बार देखा हो कुछ लोग स्टैच्यू बनाने का काम करते हैं, बहुत सुंदर स्टैच्यू बनाते हैं। तो इन लोगों के हाथ में एक कला होती है, चाहे किसी भी प्रकार का कार्य करें उसमें उनको निपुणता प्राप्त होती है। इस प्रकार के जातकों को अगर आप देखेंगे, इनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है, बहुत चतुर होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, पूज्य पुरुष होते हैं, इनका मान सम्मान होता है, पर इनका दिमाग एकदम शांत रहने वाला होता है, विशाल। पर इनका अगर आप सर देखेंगे तो सर जो होता है सामान्य रूप से अन्य लोगों से थोड़ा सा सर इनका बड़ा होता है। ऐसे लोगों की जो प्रकृति होती है वो स्थूल होती है, सुंदर शरीर वाले होते हैं, शरीर का गठन बहुत अच्छा होता है और अपने छोटे भाई बहन या अपने दोस्त मित्रों का हमेशा हित करने वाले होते हैं और ये शरीर से बहुत ही अधिक संगठित होते हैं। शरीर इनका जो है पहलवान के जैसे मजबूत शरीर होता है। अब आ जाता है कि जिस भी जातक का सूर्य जो है मकर राशि में है, जब भी सूर्य मकर राशि में आता है, ये सबको पता है मकर राशि शनि की राशि है और शनि और सूर्य दोनों जो है, शनि सूर्य के पुत्र हैं और पिता पुत्र में आपस में बैर है। तो जब भी मकर राशि में सूर्य आ जाता है उस वक्त जो है, क्योंकि मन के अंदर जो है कालक आ जाती है, शनि का प्रभाव ज़्यादा आ जाता है, तो ऐसे लोग लोभी बहुत अधिक हो जाते हैं, ऐसे लोग चरित्रहीन हो जाते हैं और खासकर गलत औरतों के चक्कर में पड़ करके अपनी ज़िंदगी तक खराब कर लेते हैं। नीच कर्म करने में कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। इन लोगों के मन में जो है एक अलग तरह की तृष्णा बनी रहती है, जो तृष्णा कभी खत्म होती नहीं है, चाहे वो अच्छी कार्य की तृष्णा हो या बुरे। और खासकर ये लोग का अच्छा काम बुरा अधिक करते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिन कामों को करते वक्त जो है ये बहुत अधिक व्यग्र हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तो क्रोध उनके नाक के ऊपर रखा हुआ होता है। लेकिन ऐसे लोग जो है अगर आप देखेंगे थोड़े से डब्बू किस्म के होते हैं, यानी इनको बाहर जाएंगे, घर में ये शेर बन के रहेंगे, लेकिन जब बाहर जाने का, बाहर बोलने का मौका आएगा तो ये फिर बिल्ली की तरह भीगी बिल्ली बन जाते हैं। ऐसे लोगों के जो है मित्र बहुत कम होते हैं, भाई बहनों के साथ इनकी उतनी अच्छी बनती नहीं है, इनकी प्रवृत्ति जो है हमेशा चंचल रहती है, आज इसके साथ कल उसके साथ। इनको अगर स्थिरता देखी जाए तो नहीं पाई जाती है। अगर ऐसे दोस्त इनके दोस्त जो होते हैं वो इनके ऊपर, इनको परखने के बाद फिर इनके साथ मित्रता तोड़ देते हैं, क्योंकि ये भरोसे के लायक नहीं होते हैं। इन लोगों को घूमने का बहुत अधिक शौक होता है, परंतु शरीर से ये निर्भर होते हैं। और जितने भी इनके आत्मजन होते हैं, जितने इनके प्रियजन लोग होते हैं, उन लोगों के साथ जो है हमेशा इनका विद्वेष बना रहता है, विक्षोभ होकर रहता है। ये हमेशा उनसे दूर होकर के रहने वाले होते हैं और कभी कभी ऐसे जातक अपना सर्वनाश खुद तक कर लेते हैं। और ऐसे लोगों को खाने का बहुत अधिक शौक होता है, पेटू होते हैं, इन्हें तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन खाने का बहुत ही अधिक शौक होता है। लेकिन मकर राशि में सबसे बड़ी ये होती है कि इन लोगों का जो अगर आप व्यवहार देखेंगे आप समझ नहीं पाएंगे ये कब गुस्सा हो जाएंगे और कब ये आपसे जो है हंसी मजाक प्यार से बात करने लग पड़ेंगे। कारण क्या है? क्योंकि मकर राशि अगर आपने देखा होगा, मकर हमेशा जल में रहने वाला है और जल में जब भी मगर रहता है, मगर पानी के नीचे छुप के रहता है और कब उसको मौका लगता है उसी वक्त वो अटैक कर देता है। तो इनका जो आचरण होता है मन का, वो भी उसी प्रकार का होता है। तो आप इन लोगों को खासकर समझ नहीं पाते हैं कि कब ये अपने स्वभाव को
बदल लें। अब आ जाता है कि जिस भी जातक का सूर्य जो है कुंभ राशि के अंतर्गत आ जाए, तो कुंभ राशि की भी ये शनि की ही राशि शनि का ही राशि होती है। तो सूर्य जब भी कुंभ राशि में आता है, ऐसे लोगों को हमेशा दिल की बीमारी अवश्य होती है। ये मजबूत जरूर होते हैं, बनी होती हैं, लेकिन इनका प्रॉब्लम क्या होता है कि क्योंकि जैसे मैंने कहा सूर्य शुभ ग्रह है, शनि नीच प्रवृत्ति का ग्रह है, तो अच्छे लोगों के द्वारा ऐसे लोगों को बहुत अधिक निंदित किया जाता है, बहुत अधिक प्रताड़ित किया जाता है। क्योंकि ये मकर राशि में जब भी सूर्य होता है, क्योंकि ये कार्य ही इस प्रकार के करते हैं, फिर चाहे इनका कोई बॉस हो, चाहे इनके स्कूल के टीचर हो, या कोई भी इनका जो बड़ा आदमी होता है, उनके द्वारा हमेशा ये निंदित ही, यानी सज्जन लोगों के द्वारा हमेशा इनको निंदा ही मिलती है। ये बहुत अधिक क्रोधी होते हैं, इनका जो क्रोध आप कह सकते हैं कि नाक के ऊपर रखा होता है, लेकिन ये पर स्त्रीगामी भी रहते हैं, पर स्त्री में ज़्यादा आसक्त रहते हैं। कार्य किसी भी प्रकार का कार्य करवा लीजिए, कार्य करने में ये लोग बहुत कुशल होते हैं, मेहनती होते हैं, परंतु अक्सर देखा जाएगा तो इनकी पूरी ज़िंदगी एक दुख में ज़िंदगी रहती है, दुख में व्यतीत करने वाले होते हैं। इन लोगों के पास धन की कमी हमेशा बनी रहती है। ऐसे लोगों के जो मित्र होते हैं, अगर ऐसे लोगों के साथ मान लीजिए जिसका भी कुंभ में का शनि है, ये जिन भी लोगों के साथ मित्रता करेंगे, आगे चल के अगर उन लोगों को ये सोचेंगे कि कल वो बुरे वक्त में वो मित्र मेरे काम आएंगे, वो कभी काम आने वाले नहीं हैं। यानी इनके जो मित्र भी होते हैं वो भी अविश्वसनीय होते हैं, धोखा देने वाले होते हैं। इनका मन खुद मलिन होता है, पतित होता है, ये चुगली करने वाले होते हैं, यहाँ से वहाँ की यहाँ करने वाले होते हैं। इनका व्यवहार अगर देखेंगे तो अनुचित होता है, अशिष्ट व्यवहार होता है, छोटे बड़ों का लिहाज नहीं है, बात करने का तरीका नहीं है, जिसके कारण इनसे लोग जो है एक दूरी बनाना शुरू कर देते हैं और हमेशा जो है प्रलाप करने वाले होते हैं। ये हमेशा अपने आप को इतना दुखी दिखाते हैं और दूसरों से सहानुभूति इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे इन लोगों के बारे में दूसरे लोगों को पता चल जाता है तो कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं, दूसरे लोग जो हैं, ऐसे लोगों से कुंभ राशि के सूर्य वाले लोगों से किनारा करना शुरू कर देते हैं और इनका जीवन जो होता है वो सुख उसमें बहुत ही कम रहता है। अब आ जाता है आखिरी कि जिसका भी सूर्य जो है मीन राशि के अंतर्गत हो, तो मीन का सूर्य जब भी होता है तो ऐसे जातकों का, क्योंकि मीन राशि के स्वामी जो होते हैं वो गुरु होते हैं और गुरु और सूर्य आपस में मित्र हैं, तो ऐसे लोगों के बहुत सारे अनगिनत मित्र होते हैं और वो मित्र जो होते हैं ऐसे वैसे भी नहीं होते हैं। जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो ऐसे मित्र उनकी सहायता मदद करने वाले होते हैं, बुरे समय में उनका जो है ध्यान रखने वाले होते हैं। तो अगर रात के 12 बजे भी अगर आप उनके मित्रों को बुलाएंगे तो वो उनको पता है कि मैं किसके पास जा रहा हूँ और हमें किसकी मदद करनी है। ऐसे लोगों को अगर देखेंगे तो अगर पुरुष है तो स्त्री के प्रति इनका प्रेम बहुत अधिक होता है और स्त्री है तो पुरुष के प्रति प्रेम होता है, क्योंकि मीन राशि स्त्री तत्व की राशि है। तो ऐसे लोग सुखी रहने वाले होते हैं, आपस में इन दोनों का हस्बैंड वाइफ हो तो बहुत अच्छा सामंजस्य रहता है, लेकिन कभी कभी जो है ये पीड़ित भी हो जाते हैं। बहुत सारे इनका प्रॉब्लम होता है क्या है, क्योंकि जब इस प्रकार से इतने अधिक मिलनसार बन जाते हैं तो कुछ लोग इनके शत्रु तक भी बन जाते हैं, इनसे ईर्ष्या करने लगते हैं, द्वेष करने लगते हैं और बाद में ही फिर शत्रु उनको प्रताड़ित भी करते हैं। लेकिन शत्रु इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, इनके मन में टेंशन जरूर हो जाती है पर शत्रु कभी इनके ऊपर हावी नहीं हो सकते हैं और ये शत्रुओं के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले होते हैं। यानी आप कह सकते हैं कि ऐसे जातक जो शत्रुहंता होते हैं, धन की कभी कमी नहीं होती है, यशस्वी होते हैं, विजयी होते हैं और इनके पास हर प्रकार की सुख सुविधा साधन से संबंधित सभी चीज़ें इनके पास इनकी लाइफ में विद्यमान होती हैं। ऐसे लोग हमेशा आज्ञाकारी होते हैं और इन लोगों के पास अगर चाहे महिला हो या पुरुष हो, विवाह के उपरांत पुत्र संतान उनके पास अवश्य होती है और ऐसी पुत्र संतान जो है उनका अक्सर बुढ़ापे में सेवा करने वाली होती है। नौकरों से हमेशा उनका घर भरा रहता है, नौकरों से वो सुखी रहती हैं। ऐसे लोग अगर जल से संबंधित कोई भी व्यापार करें तो वो व्यापार में हमेशा लाभ प्राप्त करने वाले होते हैं, क्योंकि मीन राशि जल तत्व की राशि है। तो जो लोग समुद्र से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं या बाहर से समुद्र से आयात निर्यात का कार्य कर रहे हैं, समुद्र से मछली आदि पकड़ना या समुद्र से संबंधित और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन चीज़ों का आयात निर्यात अगर ये लोग करते हैं तो इनको हमेशा जो है लाभ ही लाभ अत्यधिक मिलता है। पर ऐसे लोग जो हैं बहुत मीठा मीठा बोल करके कभी कभी झूठ भी बोल देते हैं और अपना ये उल्लू सीधा करने के लिए, झूठ बोलने के लिए भी बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं।
तो अपना उनको कैसे सीधा करना है इनको पता होता है, लेकिन धीरे धीरे कभी कभी जो है इनकी ऐसी हरकतों की वजह से जो है इनके बाकी अन्य साथी भी जो है परेशान भी हो जाते हैं। कभी कभी इन लोगों को जो है गुप्त रोग अवश्य हो जाता है। अगर इसके सूर्य के ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि पड़े तो ये पर स्त्रीगामी होने के कारण उनको गुप्त रोग हो जाता है, तथा ऐसे लोग अक्सर अगर हम देखेंगे तो अपने परिवार में भाई बहनों से युक्त होते हैं। इनका परिवार हमेशा बड़ा होता है और सबके साथ इनका बहुत ही अच्छा सामंजस्य और मेलजोल होता है। तो ये था आज पूरा मैंने आपको बताया कि सूर्य का 12 भाव में क्या फल मिलता है। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए, और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तब कमेंट लिख के पूछ सकते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में आपको बताऊंगी, और अगला वीडियो में लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको चंद्रमा से संबंधित बताऊंगी। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।